गंगा के तट पर एक नगर था, श्रावस्ती। सुबह की हवा में चंपा की हल्की गंध थी और मंदिर की घंटियां दूर कहीं धीरे धीरे बज रही थीं। वहां के लोग बुद्ध के उपदेश सुनते थे, पर भीतर वही हलचल, वही मोह, वही इच्छाएं थीं जो हर युग में मनुष्य के भीतर रहती है। उस नगर में एक युवक था, आनंद। उसकी आंखों में जिज्ञासा थी, पर मन में बेचैनी। वह व्यापार करता था, परिवार था, लोग सम्मान करते थे, पर भीतर एक शून्य था, जैसे जीवन चल रहा है पर कोई धुन नहीं। हर सुबह वह गंगा किनारे जाता, जहां हवा का स्पर्श आत्मा को छू लेता। कभी सोचता, क्या यही जीवन है? काम, लोग, शब्द और अंतहीन खोज। वह शांत रहने की कोशिश करता, पर भीतर के शोर से भाग नहीं पाता। विचारों की लहरें आती, कभी अतीत, कभी भविष्य। वह सोचता, क्या मैं जी रहा हूं या बस चलते जा रहा हूं? एक दिन नगर में एक नया परिवार आकर बसा, सामने वाले घर में, और उसी के साथ एक चेहरा उसके जीवन में आया, सुधा। सुधा का नाम सुनते ही मन में एक ठंडी हवा चली। वह साधारण थी, पर उसकी आंखों में कुछ असाधारण था। न वह बोलती ज्यादा, न सजती संवरती, पर जब वह चलती तो लगता हर कदम किसी प्रार्थना की तरह है। आनंद ने उसे पहली बार देखा मंदिर के पास, जब वह जल भर रही थी। धूप की किरणें उसके बालों पर गिर रही थीं और उसके हाथों में पानी का कलश ऐसे चमक रहा था जैसे भीतर कोई दीपक जल उठा हो। वह क्षण बस वही क्षण था जब कुछ बदल गया। मन स्थिर भी था और विचलित भी। आनंद ने खुद से पूछा, यह क्या है? सौंदर्य या कोई संकेत? उसने खुद को रोकने की कोशिश की, पर अब सुधा उसकी सोच में आने लगी। वह जब मंदिर जाता तो अनजाने में नजर उसी राह पर टिक जाती। जब वह दिखती नहीं तो मन बेचैन हो उठता। आज वह क्यों नहीं आई? वह खुद से झूठ बोलता, कुछ नहीं, यह बस आदत है। पर भीतर कोई कहता, यह आदत नहीं, यह आकर्षण है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। हर दिन आनंद सुधा को देखता, कभी दूर से, कभी संयोगवश आमने सामने। दोनों के बीच मौन था, पर उस मौन में कई शब्द छिपे थे। एक दिन सुधा ने पहली बार उसे देखा। उसकी आंखों में झिझक नहीं थी, बस एक हल्की मुस्कान थी, जैसे वह जानती हो कि यह मौन अब एक संवाद बन चुका है। वह क्षण आनंद के लिए अमर हो गया। रात को उसने ध्यान में बैठने की कोशिश की, पर मन वहीं भटकता रहा। वह सोचता, क्या यह प्रेम है? फिर खुद को उत्तर देता, नहीं, यह कुछ और है। यह कोई अदृश्य डोर है जो मुझे बांध रही है। दिन गुजरते गए। अब आनंद के भीतर द्वंद्व था। एक ओर सुधा की छवि थी, दूसरी ओर उसकी अपनी साधना। वह बुद्ध के वचनों को याद करता, इच्छा ही दुख का मूल है, पर उसी इच्छा में उसे जीवन की मिठास दिखती थी। वह खुद से लड़ता, फिर हार जाता। वह सोचता, अगर यह मोह है तो इतना सुंदर क्यों लगता है? अगर यह प्रेम है तो मुझे अशांत क्यों करता है? उसका मन अब ध्यान नहीं कर पाता। हर श्वास में सुधा थी, हर मौन में उसका नाम था। एक दिन नगर में खबर फैली, बुद्ध श्रावस्ती आ रहे हैं। आनंद ने सोचा, शायद वहीं मुझे उत्तर मिलेगा। दिन ढला। लोग बोधि वृक्ष के नीचे एकत्र हुए। बुद्ध शांत बैठे थे, उनका चेहरा जैसे चंद्रमा का प्रतिरूप, शांत, स्थिर, दयालु। लोग प्रश्न पूछ रहे थे, जीवन, दुख, मोह, मृत्यु के। आनंद बस सुन रहा था। फिर एक व्यक्ति ने पूछा, भगवान, मन में जो आकर्षण उठता है वह क्या पाप है? बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, आकर्षण स्वाभाविक है, पाप नहीं। पाप तब बनता है जब आकर्षण तुम्हें बांध लेता है, जब तुम भूल जाते हो कि यह भी अस्थाई है। आनंद के भीतर कुछ हिल गया। उसे लगा यह उत्तर उसी के लिए था। बुद्ध आगे बोले, प्रेम में बंधन नहीं होता, मोह में मुक्ति नहीं होती,
जो तुम्हें स्वतंत्र करे वही प्रेम है, जो तुम्हें जकड़े वही मोह है। वह रात वह सो नहीं सका। उसका मन चुप था, पर भीतर कुछ जल रहा था। उसे पहली बार लगा, मोह और प्रेम एक जैसे दिखते हैं, पर उनका अंत बिल्कुल अलग होता है। सुबह वह गंगा किनारे गया। वहां सुधा थी, पानी भरने आई थी। दोनों की नजरें मिली, पर इस बार आनंद की आंखों में कुछ अलग था। वह बोला, कल बुध को सुना? उन्होंने कहा, जो बांधे उसे छोड़ दो। सुधा ने मुस्कुराकर पूछा, और क्या छोड़ पाओगे? आनंद ने उत्तर नहीं दिया, बस पानी की ओर देखा। पानी में आकाश का प्रतिबिंब था। उसने धीरे से कहा, जब मन शांत होता है तो सारा जगत प्रतिबिंबित हो जाता है, पर जब मैं चाह में डूबता हूं तो यह प्रतिबिंब टूट जाता है। सुधा चुप रही, फिर बोली, तो क्या चाहना गलत है? आनंद ने कहा, शायद नहीं, पर चाह में खो जाना वही भूल है। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी आंखों में अब शांति है, पहले बेचैनी थी। आनंद ने धीरे से कहा, शायद मैंने पहली बार तुम्हें देखा है बिना तुम्हें पाने की इच्छा के। सुधा के होंठों पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने घड़ा उठाया और चली गई। उस दिन से आनंद के भीतर परिवर्तन शुरू हुआ। वह अब सुधा के बारे में सोचता, पर उसकी याद में पीड़ा नहीं थी, बस एक करुणा थी, अपने ही मन के लिए, अपनी भूल के लिए। रात में वह बुद्ध के वचनों को दोहराता, मोह बंधन है, समझ मुक्ति है। धीरे धीरे उसके भीतर का शोर कम हुआ। अब वह जब ध्यान करता तो मन उसी मौन में डूब जाता जहां शब्दों की जरूरत नहीं होती। उसे लगा जैसे किसी ने भीतर एक दीप जला दिया है। वह दीप जो बुझता नहीं, क्योंकि वह बाहर नहीं, भीतर जलता है। रात का आकाश निस्तब्ध था। चांद की रोशनी गंगा पर पिघल रही थी, जैसे किसी ने मौन को आकार दे दिया हो। आनंद झोपड़ी के बाहर बैठा था, आंखें बंद, सांसें गहरी। अब उसके भीतर वैसी हलचल नहीं थी। सुधा की स्मृति अब दुख नहीं देती थी। वह बस एक प्रकाश बन चुकी थी, जो भीतर जलता था, बाहर नहीं। वह सोचता, जिसे मैं पाना चाहता था वह तो मुझ में ही था। अगले दिन वह बुद्ध के पास गया। साक्षात्कार का समय था। शिष्यों की पंक्तियां लगी थीं। हर कोई किसी प्रश्न, किसी पीड़ा के साथ आया था। आनंद ने सिर झुकाया। बुद्ध ने उसकी ओर देखा। वही शांत दृष्टि जो भीतर तक उतर जाती थी। बुद्ध बोले, कहो आनंद, तुम्हारे मन का भार कैसा है आज? आनंद ने कहा, हल्का है भगवान, पर कभी कभी लगता है कि हल्केपन में भी कोई अधूरापन है। बुद्ध मुस्कुराए। हल्कापन अधूरा तब लगता है जब मन अभी भी किसी परिणाम की प्रतीक्षा में हो। आनंद ने सिर झुका लिया। भगवान, क्या यह प्रेम की प्रतीक्षा है या मुक्ति की? बुद्ध ने उत्तर दिया, जब तक मन पूछता है तब तक प्रतीक्षा है, जब प्रश्न मिट जाता है तभी मुक्ति है। आनंद चुप हो गया। वह मौन में उतर गया। उस मौन में न सुधा थी न संसार, बस श्वास और शांति थी। दिन गुजरते गए। वह बुद्ध के साथ रहने लगा, सेवा में, ध्यान में, मौन में। धीरे धीरे उसकी दृष्टि बदलने लगी। अब वह लोगों के चेहरों को नहीं, उनके दुहक को देखता। वह समझने लगा, हर किसी का मोह बस अलग रूप में है। किसी का पुत्र के प्रति, किसी का धन के प्रति, किसी का प्रेम के प्रति, पर मूल वही है, अपनत्व का भ्रम। एक दिन बुद्ध के साथ चलते हुए उसने पूछा, भगवान, अगर सब मोह है तो क्या जीवन का कोई रस नहीं रह जाता? बुद्ध ठहरे। उन्होंने मिट्टी उठाई, हथेली पर रखी, फिर हवा में उड़ा दी। आनंद, जब तक मिट्टी हाथ में है वह वजन देती है। जब तुम छोड़ देते हो वही मिट्टी हवा बन जाती है। जीवन का रस मिट्टी में नहीं, छोड़ने में है।
उस रात वह बहुत देर तक नदी किनारे बैठा रहा। उसने देखा एक दीपक जल रहा है और लहरों में उसकी लौ डगमगा रही है। वह सोचने लगा, प्रेम भी तो यही है, अगर पकड़ लो तो बुझ जाता है, अगर बहने दो तो जलता रहता है। वह धीरे धीरे भीतर उतरता गया। सांसें धीमी होती गईं। हर श्वास अब एक मंत्र जैसी थी, शांत, जागरूक, मुक्त। सुबह बुद्ध प्रवचन दे रहे थे। विषय था संबंध और स्वतंत्रता। बुद्ध बोले, संबंध होना आवश्यक है, पर उस संबंध में स्वतंत्रता होना और भी आवश्यक है। अगर तुम किसी से जुड़ते हो तो यह मत भूलो, वह व्यक्ति तुम्हारे अनुभव का हिस्सा है, तुम्हारी संपत्ति नहीं। आनंद की आंखें नम हो गईं। उसे सुधा का चेहरा याद आया, वह मुस्कान जो अब भी उसके भीतर गूंजती थी। उसने महसूस किया कि उसने उसे कभी खोया ही नहीं, क्योंकि जो भीतर है उसे खोया नहीं जा सकता। कई महीने बीत गए। आनंद अब बुद्ध के सबसे शांत शिष्यों में गिना जाने लगा। लोग उससे प्रश्न करते और वह उत्तर नहीं, मौन देता। कभी वह बस मुस्कुरा देता, कभी कहता, उत्तर वही है जो तुम भीतर से सुनो। एक शाम ध्यान के बाद वह अकेला बैठा था। हवा में चंदन की सुगंध थी। दूर से कोई बांसुरी बजा रहा था। उसे लगा जैसे सुधा उसके सामने बैठी हो, पर इस बार उसका चेहरा धुंधला नहीं था। वह स्वच्छ था, जैसे धूप में जलता जल। वह बोली, तुमने मुझे पा लिया है। आनंद ने कहा, नहीं, मैंने खुद को पा लिया है। और तभी वह छवि हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह वह बुद्ध के पास गया। बुद्ध मौन थे। सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ रही थी। आनंद ने कहा, भगवान, अब मैं प्रेम को समझ गया हूं। बुद्ध ने आंखें खोली और बोले, कहो आनंद, क्या समझे? आनंद ने कहा, प्रेम किसी को पाने में नहीं, उसे समझने में है। और जब समझ पूर्ण होती है तो पाने की इच्छा स्वयं मिट जाती है। बुद्ध मुस्कुराए, यही तो मोक्ष है। वह दिन एक नई शुरुआत थी। आनंद अब हर चीज में वही शांति देखता था जो कभी सुधा की आंखों में दिखती थी। वह जब हवा को महसूस करता तो उसे लगता यह भी उसी की तरह छू कर जाती है, पर बनती नहीं। धीरे धीरे वह समझ गया, मोह मन की रचना है, प्रेम आत्मा की उपस्थिति। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, क्या मैं वापस नगर जा सकता हूं? बुद्ध ने पूछा, क्यों, क्या कोई अधूरापन रह गया है? आनंद बोला, नहीं, अधूरापन नहीं, आभार है। बुद्ध ने कहा, जाओ, जो भीतर सीखा है उसे बाहर बांटो। आनंद नगर लौटा। गंगा वहीं थी, पर अब वह अलग दिखती थी। हवा वहीं थी, पर अब उसमें संगीत था। वह सुधा के घर के सामने पहुंचा। दरवाजा खुला और एक वृद्धा बाहर आई, सुधा की माँ। वह बोली, बेटा, सुधा अब इस लोक में नहीं रही। कुछ महीने पहले उसका देहांत हो गया। आनंद मौन खड़ा रहा। आंखों से आंसू नहीं गिरे, बस हल्की सी मुस्कान आई। उसने सिर झुकाया और कहा, वह अब मुक्त है। वह नदी किनारे गया। सूरज डूब रहा था। उसने जल में फूल डाले, फूल बहते रहे। धीरे धीरे मौन में उसने आंखें बंद की और भीतर से एक स्वर उठा, मोह मिट गया है, पर प्रेम अमर है। हवा ने उसके गालों को छुआ, जैसे सुधा फिर से विदा ले रही हो। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं जान गया हूं, जो प्रेम करता है वह बांधता नहीं, मुक्त करता है। गहरा मौन। गंगा बहती रही। आसमान पर तारे उगने लगे। बुद्ध के शब्द जैसे हवा में गूंजने लगे, जो छोड़ दे वही पा लेता है, जो मौन में डूब जाए वही प्रेम के पार जाता है।